महाराष्ट्र की राजनीति में चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि क्या अजित पवार अपने चाचा शरद पवार को छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे। बीते कुछ दिनों से इससे संबंधित घटनाक्रम भी कुछ ऐसी ही गवाही दे रहे हैं। चाहे अजित पवार का अचानक कुछ घंटों के लिए गायब होना हो या फिर बीजेपी के खिलाफ लचीला रुख अपनाने का मुद्दा हो। खुद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी यही लिखा है। इस बात की चर्चा है कि अजित पवार ने दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि शरद पवार ने यह जरूर कहा है कि एनसीपी एक पार्टी के रूप में कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से कोई फैसला ले तो ये अलग बात है। इस संबंध में अगर ताजा घटनाक्रम पर नजर डालें तो आज फिर अचानक अजित पवार के सभी दिन भर के पूर्व नियोजित कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले सोमवार को अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कहा जा रहा है कि वो एक जरूरी बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली गए हैं। बावनकुले के साथ विधायक आशीष शेलार भी दिल्ली गए हुए हैं। यह भी चर्चा है कि दोनों नेता अमित शाह से मुलाकात करेंगे। अब इन दोनों घटनाओं को राज्य की सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार फिर से चर्चा शुरू हो चुकी है कि अजित पवार जल्द कोई बड़ा राजनीतिक धमाका करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अजित पवार आज पुणे जाने वाले थे, लेकिन वो अभी मुंबई में ही हैं। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और सांसद सुप्रिया सुले बारामती में हैं। अजित पवार द्वारा अपने सभी कार्यक्रमों को अचानक रद्द करने से राजनीतिक हलकों में चर्चा छिड़ गई है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के टूटने की अटकलें पहले से भी लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि अजित पवार अपने चाचा शरद पवार का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए एक तमाम तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन चर्चाओं का बाजार गुरुवार को तब और गर्म हो गया जब संजय राउत का बयान आया। संजय राउत ने कहा था कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा गया, उसी तरह से अब एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। एनसीपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार की दिशा को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलों के बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को ही कहा था कि शिवसेना के बागियों के साथ किया गया प्रयोग एनसीपी से चल रहा है। संजय राउत ने अजित पवार के एनसीपी से अलग होने की खबरों को लेकर इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का इशारा किया। उन्होंने कहा कि एनसीपी के साथ भी यही प्रयोग चल रहा है। उस समय आधे विधायकों और सांसदों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही थी। ईडी ने हाल ही में महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा से जुड़ी एक कंपनी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की थी। अब इसी चार्जशीट को लेकर के ही तमाम बातें की जा रही हैं। कयास से लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले को लेकर जो कार्रवाई होने वाली है, उससे खुद को बचाने के अजित पवार पार्टी बदल सकते हैं। लेकिन ये बात कोई भी नेता खुलकर ऑन रिकॉर्ड पर बोल नहीं रहा है, बल्कि दबी जुबान इसकी चर्चा आज जोरों पर है। ऐसे में अजित पवार के आज सारे कार्यक्रम रद्द होने से अटकलों का बाजार पहले से और ज्यादा गर्म हो गया है और माना जा रहा है कि एनसीपी से दूरी बना सकते हैं अब अजित पवार। हालांकि महाविकास अघाड़ी की ओर से इसी बात का दावा किया जा रहा है कि अजित पवार कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे इस बात को इनकार भी नहीं किया जा सकता कि आगे चल करके एनसीपी में फूट नहीं पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार शिवसेना में फूट पड़ी थी। अब एनसीपी में भी फूट पड़ने की बात खुलकर सामने आने लगी है। ऐसे में देखना ये होगा कि शरद पवार खुद की पार्टी को बचाने के लिए अब क्या प्रयास करते हैं, क्योंकि अब शरद पवार को खुद की पार्टी के साथ साथ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का अस्तित्व बचाने के लिए भी संघर्ष करना होगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर